मध्य प्रदेश के खारगोन से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जब वायरल गर्ल मोनालिसा भोसले के आरोपों ने पूरे परिवार को सदमे में डाल दिया है। मोनालिसा ने अपने ही पिता पर गंभीर आरोप लगाया है, जिसके बाद मामला और भी संवेदनशील हो गया। वहीं पिता जय सिंह भोसले ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनकी बेटी दबाव में आकर ऐसा बोल रही है। उन्होंने भावुक होकर कहा, भगवान, मैं ये समझने से पहले मर जाता तो अच्छा होता। जय सिंह ने यह भी दावा किया कि मोनालिसा का कथित बॉयफ्रेंड पूरी तरह फर्जी है और उन्होंने उसे कभी देखा तक नहीं। परिवार ने महाश्वर थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है, जबकि पुलिस अब कानूनी सलाह ले रही है। मामले में यह भी साफ नहीं हो पाया कि मोनालिसा बालिग है या नाबालिग, जिससे जांच और भी जटिल हो गई है। मैंने आपको अभी कुछ समय पहले एक वीडियो दिखाया था, इसमें कोई लड़का है जो दावा कर रहा है कि वो मोनालिसा का बॉयफ्रेंड है और 5 साल तक बॉयफ्रेंड रहा। जानते पहचानते हैं उसको? जीवन में कभी देखा नहीं देखा। लड़की कभी साथ से हमारे को छोड़ के नहीं किधर रहती। जीवन में पहली बार उसको देखी। तो नहीं जानते आप मतलब उसको, है ना? तो वो जो दावा कर रहा फेक है ऐसे ही, मतलब कुछ तो भी बोल रहा है? कुछ तो भी बोल रहा है फेक। अच्छा, ये 6-7 महीने से है बोलकर। अच्छा, दूसरा फिर अभी सोशल मीडिया हम देख रहे हैं कि सनोज मिश्रा, जिन्होंने मोनालिसा को शुरू सपोर्ट किया, आप भी उसके साथ में रहे। अभी मोनालिसा ने उन पर कई आरोप लगाए हैं कि उन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ की। ऐसा क्या लगता है आपको, सही है? मैंने भी अभी वो वीडियो देखा, वो बिल्कुल गलत है। उन लोगों ने कुछ कर रहे या कुछ दबन में उनको डराया जा रहा है, कुछ भी वो ऐसे बोल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि भगवान ये समझने के पहले मैं मर जाता तो अच्छा रहता था। मतलब अब वो जब ये बेचारा वो भगवान का रूप का एक व्यक्ति जिसने इतना दिखाया घुमाया उन्होंने, और वो बेटी मानता था और उस पर झूठे आरोप लगा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। मोनालिसा ने आरोप तो आपके ऊपर भी लगाए हैं कि परिवार पे भी कुछ आरोप लगाए हैं कि आप लोग उनकी जो माँ है उनसे मिलने नहीं देते थे, वैसा अब मेरे चाचा पड़ी है, बच्चे को छोड़ के, 4 बच्चे को छोड़ के कहाँ जाएगी? तो मतलब ये जो लगा रही आरोप सब झूठे आरोप, तो ये किसी के कहने पर हो रहा है कि मतलब खुद से लगा रही होगी? अब किसी के कहने ही पे हो रहा है, ऐसे थोड़ी करेगी कोई। हमारे लोग तो आपको ही मालूम है कि कभी घरवाली रह जाती तो हम सब चले जाते धंधे पाने में, बच्चे उनको भी लेके साथ में घूमते, 2-2, 4-4 महीना घूमते ही रहते, गुजरात, यूपी, बिहार, जिधर भी जाना हो ऐसा रहता था। क्योंकि आपने तो कभी उसको अकेला नहीं छोड़ा, तो ऐसे में जीवन में नहीं छोड़ा, कहाँ छोड़ेगी? क्या लगता है ये सब जो हुआ है, क्या लगता है आपको? ये सब कुछ ना कुछ चल रहा है इन लोगों का। ये जो लव जिहाद की बात मिश्रा जी कह रहे हैं, सनोज मिश्रा जी, तो इतना ज्यादा मालूम भी नहीं पड़ता, पर वो मेरे को अब जो भाषा में बोलते हैं ना, वो लव जिहाद अब बोल रहे ना, हमारी भाषा में ऐसे चीटिंग बोलते कि लोग कुछ फंसा लेते हैं। तो मेरी लड़की को फंसा लिया उन लोगों ने। अभी आप लोग प्रशासन के पास भी जा रहे हैं, मदद भी मांग रहे हैं? अब देखो, मैं तो मांग कर ही रहा हूँ, जो मेरे अब कोई सपोर्ट है नहीं। सपोर्ट में मिश्रा साहब थे, तो ये हमारे पे भी बता रहे और उनको भी बता रहे। तो एक बेटी मानता था, अब बेटी को मैं बोलता हूँ कि ऐसा मत करो, जो बाप के सम्मान है। मेरे बाप, मैं बोलता था कि पिताजी आप बड़े हो, हमारे को दुनिया ऐसे दिखाए, हमारे को नहीं मालूम था। और कभी कभी आते थे हमारे उज्जैन में महीने में 15 दिन में तो आया ही नहीं, 1.5 महीने में, 3 महीने ऐसे करके कभी आता था, 5-10 मिनट बैठ के कि मेरी बेटी पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है। उन बोलता था कि दादा पढ़ रही है बेटी, बस इतना ही रहता था। नहीं। क्या उम्मीद है अब बेटी वापस आएगी कि नहीं? पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ की सरकार कभी ला देगा तो सबका अच्छा रहेगा, मैं भी अच्छा खुश रहूँगा, इज्जत से थोड़ा बच जाऊंगा। अपन बेटी ने भी ऐसा नहीं करना चाहिए, पर मेरे को ऐसा लगता है पर कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, उसको फंसाया गया है। मुझे मिलने नहीं दिया। बात है कि मेरे को बात ही नहीं करने दिया कि वहाँ की सरकार ने के बातों में बोल के उसको फंसा के बहुत बोली है, उसको कुछ भी नहीं आता था, जो बोलता उसकी बातों में आ जाती थी। फिर उसको बोला ऐसा कि तेरे को पिक्चर दिलवाएंगे, एक्टिंग सिखाएंगे, तेरे को अच्छी बड़ी बना देंगे। अब यहाँ रह रही हो तो आपको यहाँ पे कुछ मेरी सुनवाई नहीं हो रही, तुमको कुछ पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे साथ चलो मोना, तो आपको बड़ी बना देंगे, लिखा के, पढ़ा के, एक्टिंग करवा के, पिक्चर दिला के, कुछ 2-1 गाने भी दिलवाएंगे, ऐसा बोल के उसको लेके गए। उसको पापा को
दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।